नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं, या यूं कहें जोड़ों में दर्द की समस्या कैसे बन जाती है। कारणों की भी बात करेंगे, किस वजह से होता है ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप बढ़ती उम्र में होने वाले जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं और हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हड्डियों का कमजोर होना किस वजह से होता है और हमारे जोड़ों में दर्द किस वजह से होता है। तो इसके बेसिकली दो कारण होते हैं, या ये कह दीजिए कि बढ़ती उम्र के साथ दो डिजीजेस हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। एक है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स के बीच में से कार्टिलेज टिश्यू घिस जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द बढ़ता है। और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती उम्र के साथ जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो कैल्शियम और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स को जो रिक्वायर्ड कैल्शियम होता है और रिक्वायर्ड विटामिन डी होता है उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए उसकी मात्रा कम हो जाती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं और आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, हल्की सी मोच आई है तो उस समय आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है, या छोटी मोटी चोट की वजह से भी आपको प्लास्टर करवाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी हड्डियां यहां पर कमजोर हो रही है। यहां पर आप समझिए विटामिन डी और कैल्शियम आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इसके पीछे कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि महिलाओं में देखा जाता है 45 से 50 की उम्र में उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो शरीर की कैपेसिटी होती है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने की वो कम हो जाती है बोन्स की, और रिजल्ट क्या होता है, उनकी बोन्स वीक होने लगती हैं। नंबर थर्ड, कई लोग अल्कोहल का कंजप्शन और स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने की समस्या देखने को मिलती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो लंबे समय तक अगर बनी रहती हैं, अनट्रीटेड रहती हैं, तो इसकी वजह से भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपका थायराइड और डायबिटीज। अगर आप इन कारणों में से किसी भी कारण को फेस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, उस पर काम करें। सपोज अगर आपका विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा कम है तो उसको बढ़ाएं अपनी डाइट में, और इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दें। इसके साथ साथ अगर आप थायराइड जैसी बीमारी या डायबिटीज जैसी बीमारी को फेस कर रहे हैं तो इनको मैनेज करें, या इनको जितना जल्दी हो सके ठीक करने की कोशिश करें, तो आप हड्डियों के कमजोर होने की समस्या से बच सकते हैं। वहीं ऑस्टियोपोरोसिस अब आपको समझ आ गया होगा। वहीं दूसरी ओर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं जोड़ों में दर्द होना, ये एक ऐसी समस्या है जब आपकी उम्र बढ़ती है तो इस समय जो आपका कार्टिलेज टिश्यू होता है बोन्स के बीच में, जो आपकी बोन्स की मूवमेंट को इजीली बनाए रखता है, आपकी हड्डियां आपस में टकराने नहीं देता, वो घिस जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपकी बोन्स आपस में टकराती हैं, घिसती हैं, और इस रगड़न की वजह से आपके जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ती है, सूजन बनती है, और आपके जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आपको समझ आ गया होगा। अब इन चीजों से आप कैसे बच सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान पहले से ही शुरू कर दें, जैसे सपोज अगर आप 30 या 40 की एज में हैं तो आपके जॉइंट्स की हेल्थ सबसे ज्यादा मेंटेन आप यहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी उम्र 30-40 है, इस समय आप अपने जॉइंट्स की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाए रख सकते हैं। आप पनीर खाएं, दूध पिएं और आप दही खाएं, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो आपकी बोन्स के लिए अच्छी है। इसके साथ साथ आप प्रोटीन रिच फूड खाएं और एक्सरसाइज और योगा जरूर करें, वॉकिंग जरूर करें, जॉगिंग करें। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे आप 50 साल क्रॉस कर लेते हैं, तो उस समय आपकी एक्टिविटीज कम होने लग जाती हैं, आप ज्यादा वेट भी अपने जॉइंट्स पर नहीं डाल सकते। वहां पर आपको कुछ चीजों का बदलाव करना होता है, जैसे कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो कोशिश करें उसको मैनेज करने की, आप अपना वेट मेंटेन करें। नंबर 2, अपनी डाइट में दूध, पनीर और कर्ड के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कई बार आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप इन चीजों को ना खाएं। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपनी डाइट में इन चीजों को इंक्लूड करें। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो आप इन्हें खाएं, ये आपके जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। प्रोटीन रिच फूड खाएं ताकि आपके बोन्स को, आपके ब्लड को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले और आपका बॉडी हेल्दी बनी रहे।
तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द क्यों होता है, हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।